अद्विक क्लासेस मैनपुरी पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सुपर टेट के लिए हिंदी का एक विशेष टॉपिक संज्ञा को शुरू करेंगे और यहाँ से एक क्वेश्चन तो जरूर ही पूछा जाएगा। और एक टॉपिक में अगर हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है तो कोई कितनी बढ़िया बात है, मतलब कुछ भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारा इसमें कुछ भी लॉस है। तो ये जो है ना, ये हमने नोट्स बनाया, खुद हैंड रिटन नोट्स है। तो ये हमने करीब 3 घंटे में तैयार किया, 3 से 4 घंटे लगे। और आज के बाद आपका संज्ञा कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। तो क्लास अगर शुरू कर दिए तो क्लास को पूरा देखिए। और अद्विक क्लासेस का शुरू से एक नियम रहा क्या कि टाइम वेस्ट करते नहीं है, आपको टू द पॉइंट ऑथेंटिक चीजें हम प्रोवाइड कराते हैं। और ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं कि हमारे बहुत ज्यादा वीडियो ज्यादा है, बहुत ज्यादा देखो आप, तो ऐसा हमारा कोई यूट्यूब से वो है नहीं मकसद। बस यही है कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लो और अपना जो एग्जाम है उसको निकाल लो। अब सुपर टेट के लिए हाँ एक चीज और बता देते हैं। सुपर टेट के लिए जो बच्चे थे ना हमारे यहाँ बैच में, तो उनके कोर्स आज उनका जो इनरोलमेंट है, उनका एडमिशन है वो बंद हो चुका है। तो अब आप लोग उसके लिए मैसेज मत करना कि हमें कोर्स में ले लो, क्योंकि हमने यूपी टेट में भी सिर्फ 100 बच्चों को लिया था और सुपर टेट में भी हमने लिमिटेड बच्चों को लिया। अब हम बैच में कोई एडमिशन नहीं लेंगे। और अगर आपको नोट्स चाहिए सुपर टेट के, तो ये एक नंबर है, मैं लिख देता हूं क्योंकि फिर हम बीच में डिस्टर्बेंस चाहते नहीं है। 8077335992 ये नंबर है। 8077335992। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको सुपर टेट के नोट्स जो हैं ये 300 रुपए मात्र मिल जाएंगे। और सी टेट के नोट्स अगर आपको चाहिए तो मात्र 200 रुपए में ले सकते हो। यही ऑफर है। अब बैच में एडमिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि हम उतने ही बच्चे लेते हैं जितने मैं आराम से हैंडल कर पाऊं। तो नोट्स मिल जाएंगे आपको सुपर टेट के कंप्लीट नोट्स 300 रुपए में और सी टेट के कंप्लीट 200 रुपए में। और ऐसे कुछ देखो, बाकी टाइप्ड भी हैं। और ये सब नोट्स हम आपको जो भी क्लासेस कराएंगे ना वो हम सब प्रोवाइड कराते हैं। पीडीएफ जो आपके चार्ट पेपर बनाएंगे वो भी प्रोवाइड कराएंगे। और सुपर टेट के लिए हमारी ये तीसरी क्लास है हिंदी की। देखो मैंने वर्णमाला को आपको करा दिया, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक लगा दूंगा, ये सब क्लासेस का वर्णमाला करा दिया। और ये देखो हैंड रिटन नोट्स है जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये कंप्यूटर द्वारा टाइप नहीं है। देखो कितने अच्छे से हमने बनाया है, खुद मेहनत करता हूं मैं, खुद ही सारे नोट्स बनाता हूं। ये देख रहे होगे, ये अभी मैं सीडीपी का बना रहा हूं। ये सीडीपी है, देखो ये बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपकी वैश्विक विभिन्नता, ये मैं पूरे दिन बनाता हूं बैठ के, क्योंकि ये चीजें पढ़ाएंगे, अच्छी चीजें पढ़ाएंगे तभी कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये जीवन कौशल का, देखो ये जीवन कौशल का है, जीवन कौशल का संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य। और ये शिक्षक की भूमिका टॉपिक है। और ये आपका ये होगा अवप्रेरणा। अवप्रेरणा देखो कितना बड़ा मैंने लिखा, कंप्लीट लिखा, कहीं से क्वेश्चन बाहर ना चले जाए। तो ये सब नोट्स आपको मिल जाएंगे उसी पैकेज में। देखो ये है आपका व्यवसायिक आचरण एवं नीति दूसरा। और ये है जीवन कौशल का पहला चैप्टर जिसका नाम भी जीवन कौशल ही है। ये देखो ऐसे लिखें जो मतलब इतने अच्छे तरीके से कि आपको तुरंत याद हो जाए, कंप्यूटर द्वारा टाइप नहीं है तो बढ़िया रहेगा। ये 300 रुपये में सुपर टेट के दे रहे हैं तो ये सस्ते ही है, बाकी इसका रेट बढ़ भी सकता है। अभी 300 का, ये 300 का ले लीजिए। वर्णमाला है, वर्णमाला पहला टॉपिक मैंने करा दिया और ये डिटेल में है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखो क्वेश्चन क्योंकि कराओ तो अच्छी तरीके से कराओ, ऐसा मत कराओ कि थोड़ा छोड़ दो थोड़ा करा दो, नहीं कंप्लीट कराओ। हमारा ये रहता है मोटो कि अच्छा पढ़ाओ बच्चों को और कम पढ़ाओ। ऐसा नहीं कि डेली 8 क्लासेस देते, हम 8 क्लासेस देते ही नहीं अपने बच्चों को, 3 से 4 क्लास, बमुश्किल 4 क्लास। ये देखो वर्णमाला करा दिया। अब ये समास, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप इनके वीडियो देख लीजिए। समास भी कंप्लीट हो गया। तीसरा चैप्टर आज हम संज्ञा करा दे रहे। 1 महीने में हिंदी कंप्लीट हो जाएगी और 1 महीने में ये 30 नंबर का सीडीपी भी हो जाएगा। और इसके साथ हम करंट अफेयर भी कराते हैं डेली, करंट अफेयर भी आपको नोट्स मिल जाएगा। तो मैंने पहले ही कहा था 1-2 मिनट लेंगे, ज़्यादा नहीं। तो करंट अफेयर के भी हम हाथ से लिखते हैं, तो ये भी सब आपको नोट्स में ही मिल जाएंगे। जैसे जैसे बनते जाएंगे मिल जाएंगे और जो रेडी हो गए वो सारे भेज दिए जाएंगे। चलिए तो आज हम अपने संज्ञा चैप्टर को शुरू करते हैं। तो संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। संज्ञा का मतलब होता है नाम और सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। चलो यहां से क्वेश्चन आएगा आपका, उत्पत्ति अथवा मूल आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की, मूल आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की। कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और एक चीज और बता देते हैं, आज संज्ञा पढ़ लोगे आप, ऐसे समझ लो कि ऐसे समझा दूंगा मैं, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी है, क्योंकि अगर किसी को आता है तो वो समझा देगा। बाकी जिन लोगों को नहीं पता है तो जो हमारे चैनल पे पहली बार उनको बता दें कि हम 11 टाइम्स टेट का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। और जहां पे 127 का बेस्ट स्कोर 150 में से हमने रीट में अर्जित किया था। रीट का जो एग्जाम होता 120 नंबर हमारे सी टेट में है और 116 नंबर हमारे यूपी टेट में है। और ये अभी के नहीं है, 6-7 साल पहले की बात है, तब की है। चलो शुरू करते हैं हम अपनी उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की।
मूल आधार पे संज्ञा, मूल आधार पे मतलब संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। प्रयोग के आधार पे संज्ञा 5 प्रकार की, या फिर पूछे अर्थ के आधार पे संज्ञा कितने? 5 प्रकार की। 3 तो ये हो गए आपके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और 2 हो गए समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो 5 प्रकार हो गए, व्यक्ति, जाति, भाव, और 2 समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये एरो भी बना, 2 ये और 3 ये। देखो संज्ञा शब्द जो है ना, इसमें व्यंजन संधि है। संज्ञा शब्द सम धन ज्ञा के मेल से बनता है, व्यंजन संधि है। संज्ञा शब्द विकारी शब्द है, और संज्ञा तत्सम शब्द है। कैसा? तद्भव नहीं, तत्सम। और संज्ञा स्त्रीलिंग है। पूरा काम हो गया, सब समझ में आ गया। ये सब चीजें लिखते हैं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी विकारी और अविकारी क्या होते हैं ये एक बार हम बता देते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे अटक जाते हैं। तो हम पहले आपको विकारी और अविकारी बता देते हैं। 1 मिनट लगेगा भी नहीं है। देखो विकारी, विकारी से क्या लग रहा है? यहां से विकार हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है, विकार, विकार। तो यहां पे वो शब्द आएंगे जो लिंग, लिंग, वचन, कारक, कारक अथवा विभक्ति कुछ भी बोल दो, तो इनके अनुसार अपना रूप में परिवर्तन कर लेते हैं, मतलब बदल जाते हैं। ये लिंग के अनुसार अलग हो जाएगा, वचन के अनुसार अलग, कारक के अनुसार अलग हो जाता है। तो इनको विकारी शब्द कहते हैं। इनके अंदर 4 चीजें आती हैं। क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, जैसे मैं बताता हूं कैसे बदलता है। घोड़ा, घोड़ा संज्ञा मैंने लिख दिया, घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, अब मैं इसका लिंग बदल दे रहा हूं, लिंग। तो यहां पे देखो घोड़ा का घोड़ी हो जाएगी, देखो बदल गया, घोड़ी तेज और दौड़ता की जगह दौड़ती हो जाएगी, घोड़ी तेज दौड़ती है। तो देखो इसका लिंग के अनुसार ये बदल गया, तो यही विकार है। विकार हो रहा मतलब परिवर्तन हो गया। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द होते हैं। अब देखो अविकारी शब्द क्या? जो अपना मतलब स्वरूप है उसमें बदलेना। जैसे अव्यय शब्द जो होते हैं, जो भी आपके अव्यय होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया तथा, तथा बदल जाएगा? कभी नहीं बदलेगा। मैंने लिख दिया और बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। मैंने लिख दिया इसलिए, इसलिए, तो ये भी नहीं बदलेगा है। तो ये चीजें अविकारी हैं, ये अव्यय होते हैं। तो आपको समझ में आ गया विकारी में कौन कौन आएगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इस तरीके से। चलो अब हम करते हैं। तो संज्ञा कैसा? विकारी शब्द है, और ये तत्सम होता है, स्त्रीलिंग शब्द है। संज्ञा देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का नाम होगा संज्ञा, वस्तु का नाम है संज्ञा, स्थान का नाम है संज्ञा, इस तरीके से है। और देखो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के कितने? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? उन्होंने एक भेद बताया पदार्थवाचक, एक बताया भाववाचक। अब पदार्थवाचक जो बताया उसके अंदर उन्होंने 2 भेद बता दिए, एक व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक। हाँ ठीक है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के भेद 2, पदार्थवाचक और भाववाचक। और पदार्थवाचक के अंतर्गत व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। आगे बढ़ते हैं। अब संज्ञा के भेद यहां देखो कंप्लीट करा दिया, ऐसा कुछ नहीं कि आपका क्वेश्चन छूट जाए। उत्पत्ति अथवा मूल आधार पर हमने 3 भेद बताए थे। कैसे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। यहां पे भी बताया व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। प्रयोग अथवा अर्थ के आधार पर हमने संज्ञा के 5 प्रकार बताए थे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक तो सेम ही है, कॉमन है। और समूहवाचक और द्रव्यवाचक और हो जाएगा। ठीक, देखो यहां पे हमने बताया आपको। अब देखो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? व्युत्पत्ति, ये उत्पत्ति है, ये व्युत्पत्ति है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक। गणना के आधार पर संज्ञा 2 प्रकार की होती है, गणनावाचक संज्ञा और अगणनावाचक संज्ञा। इसी तरीके से प्राणत्व के आधार पर भी संज्ञा 2 प्रकार की है, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। ठीक है, यहां से ज्यादा आपका जो वर्गीकरण है वो नहीं पूछा जाएगा। अब हम शुरू करते हैं। अपना पहला जो संज्ञा का टाइप है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो मैं समझाने में बिलीव करता हूं, ऐसा कुछ नहीं कि मैं रटाऊं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा मैं समझा देता हूं पहले। इस दुनिया में जो चीज अकेली है, इस दुनिया में जो चीज अकेली है मतलब दूसरी नहीं है, तो वो व्यक्तिवाचक है। ठीक है, अच्छा अब सुनो, यही है इस दुनिया में जो चीज अकेली वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। अब मैं बता देता हूं। अच्छा, भारत में एक नदी है गंगा, तो गंगा दूसरी दुनिया में है क्या? नहीं है, तो इसमें व्यक्तिवाचक डाल देना आप। ओके, अभी सब समझा देंगे, ऐसे समझा देंगे आप भूलोगे नहीं। एक है अब एक हिमालय पर्वत है, हिमालय दूसरा है क्या? नहीं, हिमालय दूसरा नहीं, लेकिन पर्वत बहुत सारे हैं, लेकिन हिमालय तो नहीं है, तो ये भी व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है, आपका नाम है, मान लेते हैं आपका नाम है सुजाता। क्या है? सुजाता।
या फिर सुजाता के साथ साथ हम एक और लेना चाहेंगे। मैंने ले लिया, आपका नाम एक रवि है मान लो रवि। तो ये बताओ, दुनिया में रवि तो बहुत हैं, लेकिन हम रवि की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे आपकी। रवि तो नाम है, मैं आपकी बात कर रहा हूं। तो जो रवि नाम का लड़का है ऐसे दुनिया में बहुत हैं, नहीं है। मैं पार्टिकुलर रवि की बात कर रहा हूं, पार्टिकुलर रवि की बात। तो रवि नाम के बहुत सारे हैं, नाम है बहुत सारा रवि, कई सारे लोगों का नाम रवि है, लेकिन रवि तो दुनिया में एक ही होगा ना कोई है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, आए समझ में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यही होता कि जो इस दुनिया में एक है। मान लो मैंने लिख दिया टॉमी, एक कुत्ता टॉमी, मैंने एक तरफ लिख दिया कुत्ता और एक तरफ लिख दिया टॉमी। अब देखो, कुत्ता है तो बहुत सारा, कुत्ता का मतलब अगर कुत्ता आएगा मेरे दिमाग में तो कुत्ते बहुत सारे हैं, कोई एक कुत्ते की तो बात होने नहीं, कुत्ता मतलब बहुत सारे कुत्ते। तो यहाँ पे हो जाएगा जातिवाचक, कुत्ते में क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि कुत्ते बहुत सारे। लेकिन मैं जिस टॉमी कुत्ते की बात कर रहा हूं वो बहुत सारे नहीं है, वो तो सिर्फ एक ही है इस दुनिया में, तो इसमें हो जाएगा व्यक्तिवाचक। आगे समझ में। जो दुनिया में बहुत सारे होते हैं जैसे, उनमें जातिवाचक होता, और जो दुनिया में सिर्फ एक चीज होती है उसमें व्यक्तिवाचक होता। मैंने जैसे लिया था पर्वत, अब पर्वत तो बहुत सारे हैं, और मैंने एक लिया हिमालय, लेकिन हिमालय बहुत सारे नहीं हैं, तो हिमालय में हो जाएगा क्या, व्यक्तिवाचक। ऐसे समझा देंगे कि भूलने का सवाल ही नहीं। और पर्वत तो बहुत सारे हैं दुनिया में, अपने इंडिया में भी बहुत सारे हैं, तो पर्वत तो बहुत सारे हैं, तो हो जाएगा जातिवाचक, मतलब पूरी जाति है पर्वतों की, लेकिन हिमालय एक का नाम है, तो व्यक्तिवाचक। एक और ले लेते हैं उदाहरण, जैसे मैंने लिख दिया घर, ठीक है, और मैंने एक लिख दिया एंटीलिया। अब देखो, दुनिया में घर तो बहुत हैं, सबके घर हैं, तो घर का मतलब जातिवाचक, घर में आ जाए तो जातिवाचक। और एंटीलिया ये एक घर का नाम है स्पेशल, तो इसमें व्यक्तिवाचक। आगे समझ में, बस आगे बढ़ते हैं। अब इसी को इतने समझाने को लोग पता क्या कहते हैं, तालाबों, नहरों, झीलों, नदियों आदि के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं, राष्ट्रीय पर्वों, जयंतियों के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं। अरे भाई, तालाब है, मान लो कोई एक तालाब है, कौन सा ले लेते हैं, हम ले लेते हैं एक ले लेते हैं भोजताल। भोजताल है कहाँ, भोपाल में, हाँ, बहुत बड़ा भोजताल। तालाब बहुत सारे हैं, तो भोजताल थोड़ी नहीं है, तो भोजताल में हो जाएगा व्यक्तिवाचक। नहरें बहुत सारी हैं, लेकिन नहरों के नाम नहर, एक नाम ले लेते गंगा, निचली गंगा नहर, निचली गंग नहर है, गंगा मत समझ लेना इसको। तो ये झीलों के नाम है, चिल्का झील, नदियों के नाम गंगा वगैरह, तो इनके नाम व्यक्तिवाचक में। राष्ट्रीय पर्वों, जयंतियों, त्योहारों के नाम व्यक्तिवाचक में। अरे भाई, मैंने त्योहार का नाम कोई ले लिया दीपावली, तो ये बताओ दीपावली का बहुत सारी है, नहीं है, दीपावली तो एक ही है, तो व्यक्तिवाचक होगा भाई। पुस्तक नाम, मैंने एक पुस्तक ले ली कामायनी, तो कामायनी एक ही तो है इस दुनिया में, तो व्यक्तिवाचक हो गया। मोहल्ले, गलियां, गांव, शहर मैंने ले लिया, क्या ले लिया, मैंने ले लिया आपका प्रयागराज, तो प्रयागराज तो दुनिया में एक ही है, तो प्रयागराज में क्या हो जाएगा, प्रयागराज में आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। युद्ध, नृत्यों, युद्धों का नाम ले लेते हैं हम, आपका जैसे मैंने ले लिया ये आपका, मान लो इंडिया पाकिस्तान, कारगिल का युद्ध ले लिया, कारगिल का युद्ध, ठीक है, तो ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1999 में, तो ये आपका व्यक्तिवाचक। तिथियां, दिनों, महीनों के नाम, मतलब सीधी सी बात है, ऐसे याद करने जाओगे तो लफड़ा है, ऐसे समझ लो दुनिया में एक है तो व्यक्तिवाचक। अब मैं आगे बढ़ता हूं जातिवाचक की तरफ। जाति भी मैं बता चुका हूं, दुनिया में जो अनेक हैं वो जातिवाचक। जैसे मैंने कह दिया कुत्ते बहुत सारे, मैंने कह दिया घर बहुत सारे हैं, मैंने बोल दिया मंदिर तो बहुत सारे हैं, तो जातिवाचक। अगर मैं स्पेशल एक मंदिर का नाम ले लूं, बद्रीनाथ का मंदिर, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आगे समझ में है? मैंने बोल दिया कलम, मान लो कलम है, तो कलमों में हो गया आपका क्या, जातिवाचक। मैंने ये वाली बोली, ये वाली कलम जो हमारे पास है फ्लेयर की, ये वाली, तो इसमें हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ऐसे समझ में। किताबें, मैंने बोल दिया किताबें, तो हो गया आपका जातिवाचक। और मैंने बोल दिया रामायण, मतलब एक किताब की बात कर दी, तो इसमें हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा में कोई ऐसा भेद होता नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बहुत ही सरल होता है। व्यक्तिवाचक बता दिया, दुनिया में एक चीज व्यक्तिवाचक, दुनिया में बहुत सी चीजें एक ही तरीके की, बहुत सी चीजें, तो क्या हो जाएगा जातिवाचक है। और ऐसे ही 5 होती है ना, समूहवाचक भी करा देंगे अभी, देखो ये अभी जातिवाचक को कंप्लीट कराते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तुओं के एक ही प्रकार की जाति का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। यह है एक वचन व बहुवचन दोनों में होती है। देखो अब जातिवाचक क्या है,
जैसे वकील है तो वकील का एक है, वकील तो बहुत सारे हैं तो जातिवाचक हो गया। अब देखना मैंने नाम ले दिया सुब्रमण्यम स्वामी, तो ये वकील है तो देखो एक आ गया, मतलब ये व्यक्तिवाचक हो गया सुब्रमण्यम स्वामी, और वकील में जातिवाचक हो गया। ठीक है, इसी तरीके से डॉक्टर बहुत सारे हैं लेकिन कोई एक डॉक्टर आ जाएगा तो आपका पहुंच जाएगा व्यक्तिवाचक में, और डॉक्टर होंगे तो जातिवाचक में। शिक्षक भी बहुत सारे हैं तो आपके जातिवाचक में। संबंधों के नाम मामा, चाचा, बाबा, चाची हैं, और मामा का अगर हम नाम ले देंगे, जैसे मान लो कोई स्पेशली मामा है राजेश मामा, तो वो हो जाएंगे व्यक्तिवाचक, और मामा आ जाएगा तो जातिवाचक। पशु पक्षियों के नाम गाय, बकरी, हिरन, कौआ, तो ये सब जातिवाचक की चीज़ है। प्राकृतिक तत्वों के नाम वर्षा, बादल, चक्रवात, बिजली, ये सब जातिवाचक में जाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कुछ, पर्वत, पठार, नदी, सागर, झील, गांव, जानवर, चिड़िया, त्योहार, देश, ये सब जातिवाचक में है। लेकिन अगर किसी एक चीज़ का नाम स्पेशल होगा ना, जैसे झील है, पुष्कर झील है, तो वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक, और झील तो बहुत सारी हैं तो जातिवाचक। आगे समझ में, गांव बहुत सारे हैं तो जातिवाचक, और एक गाँव का नाम ले लो तो व्यक्तिवाचक। अब हम समूहवाचक देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह का बोधो, क्या समूह, ग्रुप, तो समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है। समूहवाचक का ही एक नाम समुदायवाचक है। जैसे परिवार तो देखो समूह होता है, परिवार में तो बहुत लोग होते हैं ना, ऐसा तो नहीं परिवार में एक ही लोग हो, परिवार में 2, 3, 4, 5 होंगे। गिरोह जो आपके चंबल में रहते थे तो डकैत वगैरह ये ग्रोह में रहते थे, मतलब बहुत सारे लोग। तो समूह का मतलब क्या है, ग्रुप, तो ये ग्रुप में रहेंगे, वो चीज आपकी समूहवाचक में हो जाएगी। संस्था, कोई संस्था हो या समिति हो, उसमें कई लोग होते हैं तो ग्रुप मतलब समूहवाचक हो जाएगी। मेला में बहुत लोग होते हैं, ये सब उदाहरण है। बाजार, सेना, टीम में कई लोग होते हैं। भीड़, वर्ग, दल, वृंद, लोग कोई एक होता क्या, लोग तो बहुत होते हैं ना। कुंज, पुंज, गट्ठर, काफला, कारवां, जनता, ढेर भी बड़ा ही होता है। गुच्छा, तो ये जो बंच वगैरह है ये सब समूहवाचक के हो जाएंगे। इतना सरल होता है, बस 3 हो गए। अब एक द्रव्यवाचक है, एक भाववाचक है। यहाँ पे समूहवाचक आ गई। जनरली 3 संज्ञा जो होती हैं, एक व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक, और यहाँ पे भाववाचक आनी चाहिए थी, लेकिन समूहवाचक हो गया, कोई बात नहीं, भाववाचक अभी हम यहाँ पे करा देंगे। अब चौथे नंबर की संज्ञा ये द्रव्यवाचक। कैसी, द्रव्य, देखो द्रव्य शब्द है और एक होता है द्रव, ये अलग होता है। ये द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं हम लिक्विड, क्या, लिक्विड, और द्रव्य को हम बोलते हैं मैटर, मतलब पदार्थ। तो ये चीजें अलग हैं। द्रव्य में सब आ जाएगा आपका, जैसे लिक्विड मतलब द्रव, ठोस भी आ जाएगा इसमें, जो ठोस बोलते हो आप, ठोस, द्रव, गैस, ये सब द्रव्यवाचक में आ जाएंगे तीनों। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको पदार्थवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। तो जिन शब्दों से माप तौल का बोध हो, क्या, माप तौल का मतलब जिन्हें हम या तो तराजू यानी जो आपका वेइंग स्केल है उस पे तौलें, या फिर जो लीटर वगैरह होता है ना, इनमें माप तौलें, लीटर में, फीते वगैरह में माप तौल का बोध हो, तो सब द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, धातुओं के नाम, तो ये सब तौल से लाते हैं हम। अनाजों के नाम भी द्रव्यवाचक में आ जाएंगे, गेहूं, चावल, जो, ये भी हम सब तौलते ही तो हैं। द्रव पदार्थों के नाम जैसे पानी, शराब, पेट्रोल, ठीक है, तो ये भी द्रव पदार्थों का नाम द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव अलग होता है, द्रव्य अलग होता है, याद समझो इतनी चीज, ये साइंस का वर्ड है। द्रव्य के अंतर्गत ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों आती हैं। ये है द्रव ऐसे लिखा जाता और द्रव्य ऐसे लिखा जाता। आ गया समझ में। अब सबसे इंपॉर्टेंट 5वीं संज्ञा देखते हैं, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो ये भाववाचक संज्ञा है ना, ये देखो इसकी एक ट्रिक है, जिसे देखा ना जा सके या जिसे छुआ ना जा सके वो भाववाचक संज्ञा होती है। ये भाव है हमारे, क्या, भाव, इमोशन टाइप। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी के गुण का, दोष का, अवस्था का आदि भावों का बोध हो तो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। देखो कितना अच्छे समझाया। जो दुनिया में एक चीज है वो आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। जो दुनिया में अनेक हैं, जाति है पूरी, तो जातिवाचक में। समूहवाचक में क्या, ग्रुप आ जाएगा लोगों का, जैसे टीम हो गया, कक्षा हो गया, सेना हो गई, तो ये समूहवाचक हो गया। द्रव्यवाचक मतलब जो चीजें माप तौली जा सकी, बेइंग स्केल पे तौलें, या फीता वगैरह से नापे हैं, या फिर आपका लीटर वगैरह से नापे, तो ये सब द्रव्यवाचक हो गया। अब भाववाचक में क्या, जो हमारे भाव होते हैं ना, वो, तो जिन संज्ञा शब्दों से गुण, दोष, अवस्था आदि भावों का बोध हो तो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई, जिसको देखा ना जा सके या हाथों से छुआ ना जा सके, जैसे सुंदरता है, है, जैसे बुढ़ापा है। अच्छा देखो एक चीज है,
इसको जो सुंदरता, अब लोग बोलेंगे देख तो सकते हो, देखो व्यक्ति को देख रहे हैं आप, स्पेशली सुंदरता को नहीं देख रहे, बचपन मतलब बच्चे को देख रहे हो, उसका बचपन नहीं देख पा रहे हो, बुढ़ापा जो बूढ़ा व्यक्ति हो चुका उसको देख रहे हो, स्पेशली जो भाव है बुढ़ापा, जो प्रेम है, प्रेम देख लोगे नहीं देख पाओगे, व्यक्ति को देख लोगे प्रेम करते हुए लेकिन प्रेम नहीं देख पाओगे, है। तो ये चीजें है ना, सुख दुख, आप सुखी व्यक्ति को देख लोगे, दुखी व्यक्ति को, लेकिन उनका जो अंदर से भाव है ना वो नहीं देख पाओगे। आनंद, आनंद देख लोगे आप नहीं देख पाओगे, छू लोगे नहीं छू पाओगे। तो ये कुछ भाववाचक संज्ञा के भेद हैं, सुंदरता, बचपन, बुढ़ापा, प्रेम, हरियाली। जैसे मैंने लिख दिया मानवता, है, मानव तो आप देख लोगे, मानवता देख लोगे क्या, मानवता नहीं देख पाओगे, है। ईमानदारी, ईमानदारी देख लोगे, ईमानदारी है, बेईमानी, चालाकी, है। जैसे मैंने लिख दिया ईर्ष्या, ईर्ष्या, ये देख लोगे नहीं देख पाओगे। तो ये सब इसी के भेद है। तो देखो आगे, यदि किसी शब्द के अंत में ता, क्या ता, जैसे मैंने मानवता लिखा था ता, यन, या, है, त्वा, आहट, आवट, आई, यत, आस, ये चीजें प्रत्यय आए तो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे बुढ़ापा, ये आपा आया इसमें, मानवता यहाँ पे ता आया, महत्व ये ता और वा आया, ये लिखा है त्वा, घबराहट तो आहट आया इसमें, देखो आ गया आहट, पढ़ाई आई आया इसमें, देखो आई आ गया, इंसानियत यत आया, क्या यत, यत ये वाला, मिठास आस आया तो ये आ गया। तो इस तरीके से ये भाववाचक संज्ञा। तो हमारी पांचों संज्ञा पूरी हो गई। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ और बन जाते हैं वो देखते हैं। भाववाचक संज्ञा से देखो भाववाचक संज्ञा है ना, ये 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। ये वाली आपकी, ये जो आपने पढ़ा भी, ये 5 प्रकार से बनती है। कैसे? जातिवाचक संज्ञा से बन जाती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है, क्रिया से बनती है और अव्यय से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? देखो बच्चा, बच्चा जातिवाचक है, किसी एक बच्चे का नाम तो मैंने लिया नहीं, मैंने ऐसे तो कहा नहीं अद्विक, अद्विक बच्चे का नाम है तो वो हो जाता है आपका क्या, व्यक्तिवाचक। अब बच्चे तो बहुत हैं तो ये जातिवाचक है, तो जातिवाचक से भाववाचक बनेगा तो बच्चा से बन जाएगा बचपन, स्त्री से बन जाएगा स्त्रीत्व, पशु, पशु से पशुत्व या पशुत्व बन जाएगा। भाई, भाई देखो जातिवाचक है क्योंकि भाई तो बहुत होते हैं, तो भाई से भाईचारा बन जाएगा। पंडित से पंडिताई बन जाएगा या पांडित्य। दास से दासत्व बनेगा, जाति से जातीयता बनेगा या जातिवाद भी कर सकते हो। पुरुष से पुरुषत्व बन जाएगा या पौरुष बन जाएगा। शास्त्र, शास्त्रीयता बन जाएगा। देखो शास्त्र कैसे जातिवाचक है, किसी एक शास्त्र की तो बात करी नहीं, शास्त्र बहुत सारे हैं तो शास्त्रीयता बन गया। बंधु से बंधुत्व हो गया या बंधुता हो गया, कुमार का कौमार हो गया, अध्यापक का अध्यापन हो गया, सेवक का सेवा हो गया, पात्र का पात्रता हो गया, लड़का का लड़कपन हो गया, नारी का नारीत्व हो गया। अब देखो जातिवाचक संज्ञा से हमने भाववाचक बना दी, अब किससे बनाएंगे? सर्वनाम से, फिर बनाएंगे विशेषण से, फिर क्रिया से, फिर अव्यय से। तो सर्वनाम, सर्वनाम होते क्या? मेरा, यह, वह, अपना, निजी, खुद, स्वयं, ये सर्वनाम होते हैं। तो देखो अपना से अपनापन बना, मम से ममता बना या ममतत्व बना, ये ममत्व। अहम से अहंकार, ये अहम है, अहंकार है। स्व से स्वत्व बना, आप से आपा बना, निज से निजता या निजत्व बना, और सर्व से सर्वस्व बन गया। अब यहाँ पे देखो क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। क्रिया उड़ना है ना, उड़ना, कोई हाथ पैर चला रहे, यही तो क्रिया होती है जिससे किसी काम का करना पाया जाए। उड़ना, पढ़ना, चलना, घटना, बहना, पहनना, ये सब क्रियाएं। तो इनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? उड़ना से उड़ान बन गया, पढ़ना से पढ़ाई बना, चलना से चाल अथवा चलन बना। देखो सीधी सी बात है, हम बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते और ना ही करते हैं। हमारे चैनल पे वही बच्चे पढ़े जिन्हें वास्तव में अपने पढ़ाई से लगाव है और जिन्हें वास्तव में सिलेक्शन लेना, क्योंकि यहाँ पर पढ़ते पढ़ते ऐसे समझ लो 15-15 घंटे, 16-16 घंटे तैयार कराई जाती है, तब आपके सामने ये क्लासेज आ रहे हैं। खुद ही लिखते हैं, खुद ही रिसर्च करते हैं, खुद ही देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है किसी दूसरे से लिखवा दिया और मैंने क्लास कर दी, अपने यूट्यूब पे व्यू बढ़ा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ईमानदारी से पढ़ाते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। बाकी दुनिया में बहुत सारे चैनल ऐसे भरे पड़े हैं जो मतलब आपको बेवकूफ बनाने के लिए लगे, वो आपसे पूछने भी नहीं आ रहे आपका पेपर कैसा हुआ, आपने कितना रिवाइज किया, कितना तैयार किया, हमारा पढ़ाया हुआ कितना आया, कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। सिर्फ मैंने यूपी टेट में यकीन मानो 10 से 12 दिन या 15 दिन पढ़ाया था और सैकड़ों बच्चे क्वालिफाई होकर मैसेज आ चुके हैं। अब सीटेट में देखना, सीटेट में कितने बच्चे आए। चलो अपने क्लास शुरू करते हैं। बहना से बहाव बना, पहनना से पहनावा बना, सींचना से सिंचाई बना, जोतना से जुताई बना, फिसलना से फिसलन बना। ये सब क्रिया हैं काली वाली और ये सब भाववाचक संज्ञा। समस्या से ये समझना, समझना से समझ बना, लिखना से लिखावट बना या लिखाई बना, चमकना से चमक बना, पढ़ना से पढ़ाव बना, मुस्कुराना से मुस्कुराहट या मुस्कान बना, घबराना से घबराहट, पूजना से पूजन बन गया। तो ये क्रिया तक हो गया। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा देखेंगे और फिर अव्यय से भाववाचक संज्ञा देखेंगे और यहाँ तक हो जाएगा हमारा खत्म। थोड़ा सा और बचा, 2 मिनट और लगेगा। देखिए विशेषण से देखो लघु, लघु है विशेषण मतलब छोटा। विशेषण होता क्या?
आगे चैप्टर पढ़ाएंगे। मतलब जो किसी भी चीज की विशेषता बताई उनको विशेषण कहते हैं। गुण के आधार पे, रंग रूप के आधार पे, आकार के आधार पे, ये सब समझ में। इसी तरीके से है? अब देखो जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक में परिवर्तन, या व्यक्तिवाचक से जाति में किया था, अब जाति से व्यक्ति में व्यक्तिवाचक में परिवर्तन कैसे होता। यदि वाक्य में जातिवाचक संज्ञा जो है ना, यदि वाक्य में जातिवाचक संज्ञा उपनाम उपाधि से यदि किसी विशिष्ट नाम का बोध हो तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। अब मैं समझाता हूं, उदाहरण समझाता हूं तब समझोगे। जैसे गांधी, गांधी जी क्या है, एक व्यक्ति का नाम है नहीं, महात्मा गांधी मतलब एक व्यक्ति थे ये। तो अब गांधी ये इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए कि अब इनके गांधी कोई एक व्यक्ति नहीं बचा, बल्कि गांधी एक तरीके से जाति बन गई। कैसे? गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब देखो एक चीज मैं क्या समझाना चाहता, ये गांधी जो है ना, गांधी पूरी एक पहले जाति थी। गांधी तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, और बहुत सारे गांधी हैं गुजरात में। तो पहले ये जाति थी, लेकिन ये इतना विशिष्ट हो गया कि अब ये क्या बन गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई। मैं अभी उल्टा बता दिया था। व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जाति जो थी अब वो व्यक्ति में उपयोग हो रही। कैसे? गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता, तो गांधी जी तो बहुत हैं, लेकिन गांधी जी का मतलब हमारा सिर्फ महात्मा गांधी निकलेगा। तो ये गांधी का मतलब महात्मा गांधी से ये रिलेट हो गया। तो पहले ये जाति थी, अब ये व्यक्तिवाचक में कन्वर्ट हो चुका। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, एक और बताते हैं हम। मोदी जी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री है। तो ये बताओ, मोदी एक व्यक्ति नहीं है, मोदी दुनिया में लाखों करोड़ों भरे पड़े हैं। गुजरात में जाओ, मोदी पूरा सरनेम है लोगों का। लेकिन मोदी जो जाति थी, जाति अब वो व्यक्ति बन चुकी है। इतने ज्यादा पॉपुलर हो चुके मोदी जी कि जो जाति थी मोदी जाति, अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो गई। जब भी मोदी जी कहते हैं तो हमें नरेंद्र मोदी ही समझ में आता। तो आ गया समझ में कि जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी बदल जाती है। मैंने एक और उदाहरण ले लेता हूं, चलो आपको समझाने के लिए। सरदार जी बहुत विद्वान आदमी थे। अब देखना आप, सरदार जी बहुत विद्वान आदमी थे। अब देखो सरदार दुनिया में एक है क्या? लाखों करोड़ों है ना। लेकिन मैंने कहा सरदार जी बहुत विद्वान आदमी थे, इसका मतलब ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जा रही। सरदार भले ही जाती है, लेकिन सरदार मतलब अभी वल्लभ भाई पटेल का दिमाग में निकल के आया। तो देखा, ये जो जाति थी सरदार, अब ये व्यक्तिवाचक बन गई। ठीक। अब देखो, यदि वाक्य में किसी संज्ञा का बहुवचन हो, क्या बहुवचन, तो उसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। इतना याद करो, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब सरल नहीं आते हैं। मैं आपको कोई ऐसा नहीं कर रहा कि आपको मैं अपने पास फालतू में पढ़ाता रहूं। नहीं, मैं ये चाहता हूं आपके क्वेश्चन सही हो और आप लोग सिलेक्शन लो किसी भी तरीके से। क्वेश्चन यहां से आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अब वो चीजें तो चली गई क्या कि चलो इसमें बताओ, हिमालय में संज्ञा बताओ, वो चलाओ बताओ, चीजें टफ होके आती हैं। अब ये देखो, यदि वाक्य में किसी संज्ञा का बहुवचन हो, संज्ञा का बहुवचन तो जातिवाचक होगी। जैसे हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। अब देखो, बुराई क्या है? बुराई आपका भाववाचक संज्ञा, क्या भाववाचक, बुराई क्या भाववाचक संज्ञा है या नहीं है? अब बुराई का बहुवचन बना दिया बुराइयों, तो बुराइयों भाववाचक संज्ञा से क्या बन गया? ये जातिवाचक बन गया। यही तो कह रहे कि वाक्य में किसी संज्ञा का बहुवचन हो तो उसमें जातिवाचक, बुराइयों शब्द जो है ना, ये जातिवाचक में बदल गया। मतलब बुराइयां बहुत तरीके की होती हैं। इसी तरीके से लास्ट वाला और देखते हैं। आजकल परिवारों में झगड़े होते रहते हैं। अब परिवार क्या है? परिवार समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, परिवार। लेकिन जब इसकी हमने बहुवचन बना दिया, परिवार का परिवारों कर दिया, तो ये जातिवाचक में बदल गया। क्यों? क्योंकि परिवार तो बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से बाकी संज्ञा चैप्टर आपका खत्म हो गया। और आप सब लोग इसी तरीके से धीरे धीरे लगे रहिए और कोई भी वो मिस मत कीजिए लेक्चर। सभी लेक्चर हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। बाकी नोट्स चाहिए तो ये नंबर है 8077335992। तो इस पे मैंने बता दिया, एडमिशन तो अब होगा नहीं, तो अब आप नोट्स ले सकते हो। किसके? सुपर टेट के नोट्स मात्र 300 रुपए में अवेलेबल हैं, और जो सी टेट के नोट्स हैं ये मात्र 200 रुपए में अवेलेबल हैं। कोई भी चाहिए ले लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर देना। बाकी इससे ज्यादा मेरी कुछ अपेक्षा नहीं है। आप लोग पढ़ते रहो, सिलेक्शन ले लो, इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं। धन्यवाद आप सब लोगों का इतना साथ देने के लिए।